हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। इसको मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें का पहला पद और इसमें का पहला पद, ठीक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी से इस आगे वाले को, दूसरे पद को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। यहाँ पर 3, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले का मल्टीप्लाई एक बार इसमें के पहले पद से करेंगे और एक बार इस दूसरे पद से करेंगे, ठीक है। साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर यहाँ पे प्लस है, दूसरे वाले में भी प्लस है, तो तुम्हें प्लस का ही साइन लगा देना है, ठीक है। √3 का मल्टीप्लाई एक बार 2 से करना है और √3 का मल्टीप्लाई एक बार √2 से करना है, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का टेबल 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, ठीक। अगर कोई भी रूट के अंदर कोई भी संख्या है और कोई भी संख्या रूट के बाहर है, तो उसका मल्टीप्लाई एज इट इज जैसे लिखा है हम वैसे ही लिखते हैं। ऐसा मत करना कि 3 का टेबल 2 से पढ़ दें, ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर की संख्या है, ये रूट के बाहर की संख्या है। इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा। तो इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा 2√3 प्लस, अब यहाँ पे देखो इस जगह पर, यहाँ पे देखो दोनों भी रूट के अंदर हैं। तो रूट के अंदर दोनों ही हैं, तो दोनों को हम रूट के अंदर का अंदर से गुणा कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3×2 = 6, √6 आ जाएगा। बात समझ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक जैसे कोई भी पद एक जैसे हैं क्या। यहाँ पे देखो केवल यहाँ पे सिंगल 6 लिखा हुआ है। ऐसा कोई पद नहीं है कि केवल केवल नंबर हो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम 6 ही रहने देंगे। प्लस यहाँ पे लिखा है 3√2 और यहाँ पे लिखा है 2√3 और प्लस यहाँ पे लिखा है √6। ये सारे पद अलग अलग, इसलिए हम इनको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इतना आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई होप पहला सवाल आप लोगों को समझ आया होगा। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 4 + √7 3 + √2। तो जैसे हमने ऊपर वाले में बताया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखो दोनों में प्लस प्लस है,
ठीक है, तो पहले इसमें का हम पहला टर्म लेंगे, पहला पद लेंगे और इस वाले ब्रैकेट के अंदर के पहले पद से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसमें के पहले पद को ही इसमें के दूसरे पद से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई? चलो करते हैं। लिखेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस, अगर दोनों में यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। ठीक, अब बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले पद से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही इसमें के इस दूसरे पद से एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस √7 का मल्टीप्लाई एक बार 3 से करेंगे और प्लस √7 का मल्टीप्लाई एक बार √2 से करेंगे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एक संख्या रूट के अंदर है, एक है रूट के बाहर, तो हमने बताया था इसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर 3√7 प्लस, ये देखो यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर दोनों ही हैं, तो हम रूट के अंदर की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको एक जैसे पद ढूंढने हैं। ये इसके जैसा कुछ दिख रहा है, यानी कि जिसके पास रूट हो ही ना, कोई भी ऐसा पद नहीं है। ठीक है, और इसके जैसा √2 के जैसा दिख रहा, नहीं दिख रहा, √7 के जैसा नहीं दिख रहा, ना ही √14 के जैसा दिख रहा, यानी कि हमारा यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √3। तो थर्ड क्वेश्चन 3 प्लस √3 और 5 माइनस √2, 5 माइनस √2। ठीक है, काम वही करना है। इस बार देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको ध्यान से करेंगे, नहीं तो प्लस माइनस की गलती हो सकती है। तो वही काम, पहले पद का मल्टीप्लाई इसमें के पहले पद से करेंगे, फिर पहले पद का ही मल्टीप्लाई हम दूसरे पद से करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान दो कैसे करना है। इसको हटा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, कोई भी संख्या प्लस या माइनस की है कैसे जानेंगे? तो अगर कुछ भी लिखा है इसके बाईं तरफ अगर माइनस का निशान लगा है, यानी कि ये माइनस की संख्या है। अगर इसके बाईं तरफ प्लस का निशान लगा है, यानी कि ये प्लस की संख्या है। अगर कोई निशान नहीं लगा है तो भी हम उसको प्लस की संख्या ही मानेंगे। ठीक है, अगर कोई निशान ऐसे लिखा है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। ऐसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। और ये कैसा है, निगेटिव नंबर। ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रखना, हमेशा इसके बाईं तरफ वाले ही साइन देखने हैं। ठीक है, देखो अब 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब
प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -√2 से, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -√2, ठीक है। साइन के साथ में इसका साइन माइनस का है, इसलिए -√2 आया, ठीक है, ध्यान रखना। अब वैसे ही अब हमने इससे कर दिया मल्टीप्लाई, अब इससे दोनों पदों को करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे तुमको प्लस ही लगाना है, यहाँ पे लिखा हमने √3, इसका मल्टीप्लाई कर देना है एक बार 5 से, ठीक है, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे लिखना है √3, ठीक है। क्यों यहाँ पे प्लस लगाया, क्योंकि ये प्लस का है, इसका मल्टीप्लाई करना है -√2 से, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 3 है, 5 3 जा 15, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करता है, देखो इसका साइन इसके बाएं तरफ प्लस का साइन है, तो यानी कि ये प्लस की संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। और इसके बाएं तरफ देखो, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन लगा, यानी कि ये निगेटिव नंबर, ठीक है, जो निगेटिव नंबर है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो साइन कौन सा आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक। जैसे हमने 6 का मल्टीप्लाई -3 से कर दिया तो आंसर आएगा 18, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक। आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी, ठीक। अगर एक निगेटिव नंबर है, दूसरा भी निगेटिव नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, -7 -3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस का आएगा, ये बात याद होनी चाहिए। तो ये देखो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव, प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर एक साइन लगा देना है माइनस का, और यहाँ पे लिख देना है 3√2, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर माइनस नहीं लगा है, इस 5 के इधर माइनस नहीं लगा, √3 के इधर बाएं तरफ प्लस लगा है, यानी कि हमें प्लस ही लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और इसके इधर बाएं तरफ यहाँ पे देखो माइनस लगा है, इसके इधर प्लस लगा है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। √3 है, ये √2 है, दोनों ही रूट के अंदर हैं, तो यानी कि अंदर का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √5 -√2, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है। √5 -√2 एक ब्रैकेट में, एक दूसरे ब्रैकेट में √3 -√5, √3 -√5। आओ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले सॉरी, इसको करते हैं वही प्रोसेस, इस सबसे पहले इस √5 का मल्टीप्लाई हम एक बार √3 से करेंगे और एक बार √5 से करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे √5 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वही निशान लगा देंगे प्लस का, ठीक है।
तो दूसरा डार्क कलर ले लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से। अब √5 का मल्टीप्लाई हमें करना है इससे माइनस के √5, ठीक है। हमने √5 से कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई। अब हम करेंगे √2 का। जरा ध्यान दो कि यहाँ पे इस वाले सवाल में, क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो √3 था वो प्लस का था, लेकिन यहाँ पे इस बार √2 जो है वो किसका, माइनस का, है ना। तो हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन ही लगाएंगे, ऐसा साइन प्लस का, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का √2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, ठीक। ये प्लस का, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया है, फिर हम प्लस लगाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई, माइनस के √2 का मल्टीप्लाई करें, इसको जरा हटा देते हैं। माइनस का √2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के √5 से, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर हो जाएगा, 15, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, अभी समझाया। और √5 का मल्टीप्लाई बच्चों 25, ठीक। यहाँ पर देखो, ये भी माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस हो जाता है। दोनों ही रूट के अंदर हैं तो हम दोनों को ही लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये सारी चीजें अभी हमने बताई, ठीक है। 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी एक जैसा है नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, पर इसका स्क्वायर रूट मिल रहा है 5 का स्क्वायर रूट जो होता है √5, 25 का स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। माइनस √6 प्लस √10, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, √5 प्लस √2, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, √5 प्लस √2, ठीक। अगला है √3 प्लस √4, √3 प्लस √2, इसको सॉल्व करके आपको हमें आंसर बताना है। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आइए इसको सरल करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, लिखा है 3 प्लस √3, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस √3, ठीक है। ये सवाल जो पहले ऊपर लगाया है वैसे भी कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं
तो यहाँ पर देखो कि दोनों ही ब्रैकेट में जो पद हैं वो सेम है। पहला पद यहाँ पे 3 है, इसमें भी पहला पद 3 है। यहाँ पे दूसरा पद √3 है, यहाँ पर भी दूसरा पद √3 है कि नहीं है? है, ठीक है। तो इनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इनका हम मल्टीप्लाई सर्व समीकरणों का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। सर्व समीकरण कैसे, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी? यहाँ पे देखो एक सर्व समीकरण है, कौन सी है? एक ब्रैकेट में a+b लिख दें, दूसरे ब्रैकेट में a-b लिख दें, ठीक है। देखो इसमें पहला पद a है, इसमें भी पहला पद a है, इसमें दूसरा पद b है, दूसरा पद b है। फर्क सिर्फ कितना है? एक में प्लस लगा है और एक में माइनस लगा है। ऐसी कंडीशन अगर आप लोगों को दिख जाए तो सीधे आप लोग क्या कर देंगे? a का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का स्क्वायर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इस सर्वसमता का प्रयोग करेंगे, हम इस सर्वसमता का प्रयोग करेंगे और इसको बार बार हर सवाल में लिखेंगे ताकि हमें ये लर्न हो जाए, ठीक है। बराबर a² माइनस b², ठीक है। यहाँ पर a क्या है? 3 है, दोनों में ही है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है? √3 है, तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये 3 कैसे आ गया? इसको पता होगा तो वो समझ गया होगा 3 कैसे आया। इसको नहीं पता है तो हम बताए दे रहे हैं। देखो देखो √3 इसकी पावर कितनी है? 2 है। रूट का मतलब होता है, मान लिया √x लिखा है, रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर कुछ भी लिखा है उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2, ठीक है। रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उसकी घात 1/2 लग जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम लगा सकते हैं 3 की घात 1/2 और इसकी भी घात कितनी है? 2। जब किसी भी नंबर पे 2 पावर लग जाती हैं तो पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हम पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 गुणा, तो ये 2 ऊपर ये 2 नीचे कट जाएगा, उससे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। हमेशा याद रखना अगर रूट की संख्या को स्क्वायर किया जा रहा है तो रूट हटा देना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने हटा दिया सॉरी। यहाँ पर अब 9 है, यहाँ पे 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्रैकेट में लिखा है √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है √5 प्लस √2, ठीक है। देखो फिर वही कंडीशन आ गई, ऐसी एक में a+b और a-b जैसा लिखा है, तो मल्टीप्लाई में ये एक इधर उधर हो सकता है, चाहे 6+5 लिखो, 6×5 लिखो तब भी 30 ही आएगा, और चाहे 5×6 लिखो तब भी 30 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे एक बार a+b, चलो जैसा जिस रूप का है वैसा ही हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस लगा दे रहे हैं और यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत? चलो बराबर क्या होता है? a² माइनस b², ठीक है। a यहाँ पर क्या है? 5 √5,
इसका होल स्क्वायर, ठीक, माइनस बी क्या है यहाँ पे, √2 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट, अभी हमने बताया √5, रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आया। अब 5 से 2 चले गए, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 11 प्लस √11। चलो, थर्ड क्वेश्चन इज 11 प्लस √11, एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 11 माइनस √11। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखेंगे, a+b एक ब्रैकेट में, और a-b दूसरे ब्रैकेट में, बराबर, इसके बराबर होता है a² माइनस b² के बराबर। तो यहाँ पर एक जो है वो 11 है, तो 11 का होल स्क्वायर द्वारा, ठीक, माइनस बी क्या है यहाँ पर, √11 है, तो यहाँ पे √11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, माइनस, अब √11 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 11 बचेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 प्लस √7। फोर्थ क्वेश्चन है 5 प्लस √7, फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 5 माइनस √7। Let us solve this question. First of all, we should write the formula a plus b and a minus b equal to a square minus b square। यहाँ पर देखो a क्या है, 5 है, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माइनस b है √7, तो √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, से √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 से अगर 7 हटा दिए जाए तो 18 बचेगा। ठीक, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आपके लिए ये 5th नंबर क्वेश्चन एंड 5th नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, और ये 6 वाला हम बताएंगे। लिखा है 3 प्लस √2, यहीं पे बता देते हैं, जगह है। अगला क्वेश्चन 5 वाला आप करके बताएंगे आंसर हमको, और 6 वाला हम बताते हैं कितना है, 3 प्लस, हाँ ठीक, 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है a प्लस b और b बराबर a² माइनस b²।
ए क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का क्या है यहाँ पर 2√2 है, इसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3×3 = 9 माइनस, और 2√2 का स्क्वायर करेंगे, जरा इसको देखो, यहाँ पर देखो इस वाले 2 के ऊपर रूट नहीं लगा है, ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो जरा देखो, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और √2 और √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी कि 9 - 8, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ आया होगा, अगर आया है समझ में तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें के मात्र हम पहला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, चलो लगवाते हैं पहला क्वेश्चन। पहले लिखा है √5 प्लस √2 और उसके ऊपर लिखा है होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हम किस सर्वसमता का प्रयोग करेंगे, a+b का होल स्क्वायर, ठीक, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक, इस सर्वसमता का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो चलो लगाते हैं यहाँ पर, हम हर बार इस सर्वसमता को लिखेंगे ताकि हमें लर्न हो जाए, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ए यहाँ पर क्या है √5 है, बी यहाँ पे क्या है √2 है, तो लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, देखो ए और बी 2ab अगर ऐसे लिखा है तो यानी कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है, √5 इंटू √2, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर जो है सिर्फ 5 रह जाएगा, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाली संख्या से हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट नहीं है, लेकिन इसमें रूट है, तो यानी कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 7 प्लस 2√10। अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, आप लोगों को ये समझ आया हो। ऐसे ही हम दूसरा सवाल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a क्या है √3 है, b क्या है √7 है,
प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है √3 और बी का मान √7 बराबर √3 का स्क्वायर 3 √7 का स्क्वायर 7 और यहाँ पर हम रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही कर देंगे 3 7 या 21 ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो 3 और 7 ये रूट के बाहर हैं, इस पे रूट नहीं लगा है तो इनको हम जोड़ सकते हैं 7 3 10 प्लस 2 √21 यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला थर्ड क्वेश्चन है √5 माइनस √3। थर्ड क्वेश्चन इज √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस वाला, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, a यहाँ पर क्या है √5 इसका होल स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 इक्वल्स, यहाँ पे √5 का स्क्वायर है तो यानी कि √5 हट जाएगा, रूट हट जाएगा सिर्फ 5 बचेगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ रूट के अंदर का रूट की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो कितना आ जाएगा 5 3 15। इन दोनों पे रूट नहीं लगा है तो 5 3 8 हो जाएगा माइनस 2√15। ठीक, यही आंसर। अब आगे इनको जोड़ घटा मत देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बाकी के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, बाकी के सवालों को लगाएंगे। कौन सा बचा हुआ है, चौथा बचा हुआ है, ये 5 नंबर का। ठीक, इन सवालों को लगाइए और आंसर हमें बताइए। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो हम अगले वीडियो में वो बता देंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए।